मोदी ने कहा था दुनिया देखेगी जब पूरा आसमान हमारा होगा। 3 साल 9 महीने 5 दिन बाद हुई सच ये बात। मोदी से गले रखकर रोए थे जो किसी बन, आज सावन में कर रहे देश का सपना सच। फ्रांस से लाइव देख रहे थे मोदी, झूम उठे जब देखा वैज्ञानिकों की कामयाबी। किसी ने गरीबी में बिताई जिंदगी तो किसी को 90 रातों तक नहीं आई नींद। भारत को चांद तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों की कहानी दिल जीत लेगी। 3 साल 9 महीने 5 दिन यानी कि 1374 दिनों बाद भारत आसमान में कामयाबी का झंडा गाड़ने के मिशन पर निकल पड़ा है। लेकिन जैसे ही बुलंद आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की तरफ चल पड़ा तो दुनिया के धुरंधर देशों के पसीने छूटने लगे। लेकिन कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा था? जितने पैसों में हॉलीवुड फिल्में बनाता है उतने में मोदी की हिंदुस्तान ने चांद पर पहुंचने के मिशन को पूरा करने की जिद ठान ली थी। आज का दौर ऐसा है जब किसी देश के पास कितने टैंक है, कितने गोले हैं, ये कोई नहीं देखता। दुनिया देखती है चांद पर किस देश ने कितनी कॉलोनी बसाई है। और दुनिया टीवी पर टकटकी लगाए देख रही थी। हिंदुस्तान की यही हिम्मत और ताकत, और इसी ताकत के बारे में आज हम आपको उस रहस्यमयी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी तक किसी को नहीं बताई। चांद पर भारत का नाम चमकाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पिछले 4 साल से चुपचाप चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी में जुड़ा हुआ था। 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद इसरो की टीम ने चंद्रयान 3 के लिए अपनी कमर तभी कस ली थी। मिशन मून का लक्ष्य चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरकर उसके पर्यावरण का अध्ययन करना है। इस काम को अंजाम देने के लिए इसरो ने एक रोवर भी बनाया। चंद्रयान 2 का नेतृत्व करने वाले और चंद्रयान 3 की तैयारियों का निरीक्षण करने वाले इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने ऐसी बात बताई जो अभी तक किसी को नहीं पता। के सिवन ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से अपनी टीम के साथ जबरदस्त तरीके से इस काम में लगे हुए थे। चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई उनसे सीखते हुए इस बार चंद्रयान 3 को बहुत एडवांस बनाया गया। पिछले 4 सालों में ये काम बहुत गहनता और बारीकी से किए गए, साथ ही साथ इसके टेस्ट भी किए गए और ये सुनिश्चित किया गया कि सब कुछ ठीक रहे। पिछली बार चंद्रमा 2 में फैलाव का असर काफी ज्यादा था। इसमें गाइडेंस सॉफ्टवेयर इसे ठीक से नहीं संभाल पाए थे। गाइडेंस सॉफ्टवेयर इसे ठीक करने की बजाय उसके थ्रस्ट लेवल को कम करने की बजाय उसे बढ़ा रहा था। इतना ही नहीं, कंट्रोल सिस्टम ने भी कुछ गलतियां की। इन चीजों ने मिलकर उस लैंडिंग को असफल बना दिया। लेकिन इस बार इन सभी बातों पर विचार कर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। खास बात यह है कि इस बार चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए इसमें 4 इंजन लगाए गए हैं और प्रत्येक की पावर जनरेट करने की क्षमता 500 पीपीएस है। इसके अलावा टैंक की क्षमता 470 किलोग्राम, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन और लिक्विड ऑक्सीजन होगी। चंद्रयान 3 का लैब और इंटीग्रेटेड फील्ड में पहले ही टेस्ट किया जा चुका है। यही नहीं, अलग अलग वातावरण में चांद जैसी जगह बनाकर लैंडर को उतारकर कई बार देखा गया है, जिसमें इस बार गजब और हैरान करने वाली बात यह है कि अगर ये लैंडर 3 ms की गति से चंद्रमा की सतह से टकरा भी जाता है तो भी ये खड़ा रहेगा और भारत का नाम दुनिया में चांद पर लिख देगा। चंद्रमा पर स्थिति का अंदाजा लगाकर सेंसर रेजोल्यूशन और लाइटिंग कंडीशन का भी इस बार टेस्ट किया गया है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में वैज्ञानिकों की चंद्रयान मिशन में 4 साल की खून पसीने की मेहनत लगी हुई है। इसके साथ ही इसमें लगभग 350 इसरो और 70 SAC के इंजीनियर और कुल मिलाकर 1000 से अधिक इसरो के लोगों का योगदान है। इस बार लैंडर पर 4 LI कैमरे और रोवर पर RI कैमरे लगाए गए हैं। RI कैमरा लैंडर को देखने के साथ साथ अलग अलग एंगल से फोटो लेगा। इसके अलावा रोवर के पहिए में इसरो का लोगो लगाया गया है, जिससे कि ये चंद्रमा की सतह पर चलेगा और वहां पर उसकी छाप पड़ेगी और फोटो खींचकर भी भेजेगा। ये तो कुछ भी नहीं, अभी और सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लैंडर में शामिल कारा रडार, अल्टीमीटर, हैजर्ड डिटेक्शन एंड एडवांस सिस्टम और LHDAC कैमरा भी इसमें फिट किए गए हैं। ये सारे सेंसर उस वक्त अपने काम में लग जाएंगे जब लैंडर लैंडिंग मार्क से 8 किलोमीटर दूर होगा। ये भी जान लीजिए, इसका यूज तब किया जा सकता है जब तक कि लैंडर चंद्रमा की सतह तक नहीं पहुंच जाता। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये चांद पर उतरेगा कहां? तो सुनिए, लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 70 डिग्री लैटिट्यूड पर लैंड करेगा, जहां आज तक कोई नहीं उतरा। इससे पहले चीन ने 45 डिग्री लैटिट्यूड पर अपना लैंडर उतारा था। कुछ और गजब और हैरान कर देने वाली जानकारी यह भी है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में आने के बाद लैंडिंग से 8 घंटे पहले कैमरे से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की फोटो क्लिक की जाएगी, जिसमें लैंडिंग साइट दिखाई देगी और इसके ठीक 2 घंटे बाद चंद्रयान 3 ऑर्बिट में एंट्री कर चुका होगा। 23 अगस्त 2023 को ये चांद पर लैंड होगा और ये जैसे ही लैंड होगा दुनिया में भारत का नाम जमीन से आसमान तक गूंज उठेगा। उस वक्त आप भी यही कहेंगे, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।